नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी की समानता विनियम 2026 पर बवाल, सुधार की पहल या अकादमिक आजादी पर संकट। देश के उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर तीखी राजनीतिक और वैचारिक बहस के केंद्र में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026 को लेकर दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ कैंपस राजनीति को गरमाया, बल्कि सत्तारूढ़ दल के अंदर भी मतभेदों को उजागर कर दिया है, जो इस विवाद की गंभीरता को रेखांकित करता है। यूजीसी का कहना है कि इन प्रस्तावित विनियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करना है और किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त करना है। आयोग के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक समान और संस्थागत ढांचा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावों में समानता अधिकारी की नियुक्ति, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त करना, विनियम समानता ऑडिट कर जवाबदेही के स्पष्ट मानक शामिल है। आपको बताएं कि इन सभी चीजों को लेकर के विरोधियों की जो आपत्ति है वो उतनी ही मुखर है, जहां प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि विनियमों की भाषा अस्पष्ट है और समानता की परिभाषा व्यापक होने के कारण इसका दुरुपयोग संभव बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षाविदों का एक वर्ग आशंका जता रहा है कि यदि व्याख्या राजनीतिक या वैचारिक दबाव में हुई तो अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। कुछ छात्र संगठनों ने इसे नियंत्रण का नया औजार बताते हुए कहा कि इससे विश्वविद्यालयों के निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा और असहमति की आवाजों पर अंकुश लग सकता है। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। जहां केंद्र सरकार के कुछ नेता इसे सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम बता रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने दुरुपयोग की आशंका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों और मजबूत निगरानी तंत्र के ये विनियम कैंपस में वैचारिक ध्रुवीकरण और तनाव को बढ़ा सकता है। विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस, वाम दल और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समानता के नाम पर असहमति को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने मांग की है कि विनियमों को लागू करने से पहले व्यापक सार्वजनिक विमर्श, राज्यों और विश्वविद्यालयों से परामर्श तथा संसदीय समीक्षा अनिवार्य की जाए। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि ये विनियम अभी प्रारूप अवस्था में है और सभी हितधारकों के सुझाव के साथ ही आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं होगा और वैध चिंताओं को अंतिम मसौदे में समाहित किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो समानता विनियम 2026 ने उच्च शिक्षा के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। क्या ये नियम वास्तव में भेदभाव को खत्म करने में प्रभावी होंगे या फिर नए विवादों को जन्म देगा? आने वाले दिनों में होने वाला संवाद, संशोधन और राजनीतिक निर्णय ही तय करेगा कि यह पहल सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होता है या अकादमिक आजादी के लिए चुनौती।